दोस्तों ने महसूस किया कि डैनियल हारकिन्स, एक 35 साल स्कूल टीचर जो कि सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा के करीब रहती थी, जून 2012 को कुछ अजीब हरकतें करने लगी। वो शैतानी रस्मों में दिलचस्पी लेने लगी और बहुत जल्द ही उसे अरेस्ट कर लिया गया, इस वजह पर कि उसने अपने 7 स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की थी। टैम्पा बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डैनियल हारकिन्स ने बच्चों से कहा कि उनको अपने जिस्मों से शैतानों को निकालना है। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ हफ्ते की शाम को एक आग जलाकर उसके इर्द गिर्द जमा होती थी। पुलिस के मुताबिक उसने बच्चों से कहा कि उनको अपने जिस्म से शैतानों को निकालने के लिए अपनी जल्द को काटना होगा और फिर उन जख्मों को जलाना होगा ताकि शैतान वापस लौट न सके। एक बार जब हारकिन्स ने एक बच्चे के हाथ के नीचे लाइटर जलाया तो हवा से लाइटर बुझ गया, जिस पर उसने बच्चे को हाथ पर परफ्यूम लगाने को कहा और फिर उसके हाथ को आग लगाई, जिससे उस बच्चे का हाथ बुरी तरह से जल गया। एक दूसरे बच्चे की गर्दन को टूटी हुई बोतल से काटा गया और फिर हारकिन्स ने आग के शोले से एक छोटी सी चाबी को गर्म किया और फिर उस चाबी को उस जख्म को जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस को तब खबर की गई जब एक स्टूडेंट के दोस्त ने रस्म में शिरकत की और उसने अपने घर जाकर सब बता दिया। अलबत्ता किसी भी स्टूडेंट ने अपने वालिदैन से इन बातों का जिक्र नहीं किया था और ना ही हारकिन्स के अरेस्ट होने के बाद उन वाक़यात पर कोई बात की थी। NBC रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि उन्होंने हारकिन्स से बात की है, पर वो नहीं बता रही कि असल में वो इन बातों से क्या मकसद हासिल करना चाहती थी और ये कौन सा मज़हब हो सकता है जो इतने सख्त इक़दामात उठाने पर मजबूर करे। एलिसा लैम को आखिरी बार जनवरी 31, 2013 को सिसिल होटल की लॉबी में देखा गया था, जो कि डाउनटाउन लॉस एंजलिस में है। वो वहाँ छुट्टियाँ मनाने आई थी और अपने सफ़र को अपने ब्लॉग पर डॉक्यूमेंट भी कर रही थी और अपने वालिदैन को रोज़ाना कॉल भी करती थी। 31 जनवरी को कॉल्स आना बंद हो गए। एलिसा लैम गायब हो गई और बहुत जल्द पुलिस उसे ढूंढने की तलाश में थी और उसके वालिदैन भी उसे ढूंढने के लिए आ गए थे, पर उनको कुछ नहीं मिला। उस फरवरी को लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने एक एलिवेटर में लगे कैमरे की फुटेज जारी की। ये फुटेज उसके गायब होने से पहले की थी। उस फुटेज में एलिसा लैम अजीब सा बर्ताव करते हुए दिखाई देती है। मसलन वो पोशीदा लोगों से बात करते हुए दिखाई देती है, एलिवेटर के कोने में छुपती है, एलिवेटर से बाहर इधर उधर देखती है, एलिवेटर की डोर को खोलती और बंद करती है। पर उस वीडियो में जो दिखाई देता है उससे जवाब कम और सवाल और ज़्यादा पैदा होते हैं। उस पर लोगों की मुख्तलिफ राय है। कोई कहता है ये नफ्सियाती सानेहा हो सकता है, कोई कहता है ये आसेबी कब्ज़ा है और किसी के मुताबिक ये नामालूम हमला आवर थे जो सिर्फ कैमरे में नहीं आए। उसी वक्त के आसपास उस होटल के गेस्ट्स ने होटल के पानी के बारे में अजीब शिकायत देना शुरू की। CNN रिपोर्ट के मुताबिक सबीना बॉग नामी एक गेस्ट जो उस होटल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान 8 दिन से रह रही थी, उसने बताया कि होटल का शावर भयानक था। जब आप नलका खोलते थे तो पहले 2 सेकंड पानी काले रंग का होता था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता और पीने के पानी का जायका तो बहुत ही गंदा था, यहाँ तक कि उसे बयान करना भी मुश्किल है। पर उन्होंने 1 हफ्ते तक कोई कंप्लेन नहीं की थी। उसने बताया कि हमें लगा कि यहाँ का पानी शायद ऐसा ही होता होगा। 19 फरवरी को उस होटल का एक एम्प्लॉई छत पर पानी की टैंकी की छानबीन करने के लिए चढ़ा और तब
پولیس کو وہاں سڑتی ہوئی بغیر کپڑوں کے ایلیسا لیم کی لاش ملی۔ اس کی ذاتی چیزیں پاس ہی سے ملی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس نے اس کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا۔ اس دوران NBC لاس اینجلس نے اس ہوٹل کے ماضی کے بارے میں عجیب حالات شائع کیے۔ اس ٹینکی کے اوپر لوہے کا لیچ ہے جسے کھولا جا سکتا ہے، پر پولیس کے مطابق چھت تک رسائی لاک اور الارم سے پوری طرح سے سیکیورڈ ہے۔ اس ہوٹل کی تاریخ غیر معمولی ہے۔ ایک مشہور امریکی سیریل کلر رچرڈ رمیریز، جو نائٹ سٹالکر کے نک نیم سے مشہور تھا، جس پر 1980 کو 14 لوگوں کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہوا تھا، وہ اس ہوٹل میں 1985 کو 14ویں منزل پر کئی مہینے رہا تھا۔ اور ایک اور انٹرنیشنل سیریل کلر جیک انڈیویگر، جس پر 3 پروسٹیٹیوٹس کو قتل کرنے کا الزام تھا، وہ اس وقت 1991 میں اس ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ اس نے 1994 کو جیل میں خودکشی کی۔ 1962 کو ایک عورت نے اس ہوٹل کی ایک کھڑکی سے چھلانگ مار کر خود کو مار دیا۔ وہ راستے میں گزرتے ہوئے ایک شخص پر گری اور وہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔